बहुजन में हूँ, मैं बहुत संसार में हूँ, मैं रास्ते में हूँ। आप मेरे पल पल मेरी सुरति में रहना, सुरति करो मेरे साईं। आप पल पल मेरी सुरति में रहना, मेरे स्मरण में रहना, सुरति करो मेरे साईं। हम हैं बहुजन मान, ये भव रूपी संसार में हम हैं। आप ही बह जाएंगे जो नहीं पकड़ो मत। आप मेरी सुरति में नहीं रहो, मेरे पद पद पर नहीं रहोगे तो हो सकता है मैं डूब जाऊं। कर्म मुझे डुबा, मेरा ही कर्म मुझे डुबा कर। साहब क्या कहते हैं, शिष्य को उपदेश देते हैं, मेरा ही कर्म मुझे वह डुबा दे। इसलिए आप मेरी सुरति में रहना, मेरी स्मृति में रहना, मेरे ख्यालों में रहना, ऐसा साहब ने उपदेश दिया है। तो जो गुरुमुखी होते हैं, जो हंस होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, उनको इसी तरह से अपने कर्म की यात्रा को शुद्ध करना पड़ता है, पवित्र करना पड़ता है। कबीर साहब के तो बहुत बड़े बड़े उपदेश हैं कि कबीर आप ठगाइए और न ठगिए को, आप ठगे सुखपूत है और ठगे दुखपूत। तो ये किसके लिए थे? मेरा जो शिष्य है वो इस जन्म में दुष्कर्म को न भोगे और इस शरीर को छूटने के बाद भी वो कर्म के बंधन में न जाए। इसलिए गुरु रक्षक होता है, गुरु को रक्षक कहा जाता है। इसलिए वो कहा जाता है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर। गुरु शिष्य की सृष्टि के कारण है। गुरु शिष्य में जो कर्म रूपी सृष्टि हो रहा है उसका भी वो कारण है। गुरु विष्णु, गुरु शिष्य के पालन हार है, जीवन को पल्लवित और पुष्पित करते, और गुरु उसके ऐसे कर्मों को पहले से हटा दिया कि जिसका उसे भोगना न पड़े। इसलिए तीनों चीजें एक गुरु में महापुरुषों ने देखा। वो कर्म को जन्म देने वाले भी, कर्म की यात्रा पर भी है और कर्म के अंतिम अवस्था पर भी गुरु शिष्य के साथ रहते। अब जब दिमाग ही काम करेगा तभी तो गुरु साथ रहते हैं, तो तुम्हारा दिमाग ही नहीं काम करता है तो गुरु कहां साथ रहेगा? इस तरह से साथ रहते हैं। हमारे कर्म की यात्रा में गुरु की इस तरह से उपस्थिति होती है।